स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में चैप्टर 6, जिसका नाम है चिट्ठी का सफ़र। ओके बच्चों, चलो अपनी किताब को ओपन करो। बच्चों, हमारे सब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैप्टर में आए नए शब्द पढ़ते हैं। ओके, तो देखो, पहला शब्द है संदेश। संदेश का अर्थ क्या होता है? समाचार या खबर। फिर भिन्न, भिन्न का अलग होता है अलग। हम बोलते हैं भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग। फिर है इमारत। इमारत का अर्थ क्या होता है? मकान। फिर पिन कोड, डाक पे हमारे हम नहीं बोलते हमारे पिन कोड नंबर ये है, हमारे पाटन का पिन कोड नंबर। तो डाक सूचक संख्या होती है। फिर आगे दिया गया है गंतव्य। गंतव्य का अर्थ क्या होता है? मंजिल। निरंतर मतलब लगातार। संदेशवाहक मतलब जो संदेश पहुंचाता है उसको क्या बोलते हैं? संदेशवाहक बोलते हैं। फिर है संचार। जिन माध्यमों से संदेश पहुंचाए जाते उन्हें संचार बोलते हैं। फिर है सीमित। सीमित का अर्थ बहुत कम, सीमित मात्रा में मतलब बहुत कम मात्रा में। तो बच्चों, हमारे चैप्टर में इतने नए शब्द आए हुए हैं, तो आप इनको पढ़ना, इनका अर्थ भी समझना, याद भी करना, और इसी वीडियो में देख के बच्चों आप इन नए शब्दों को अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। ओके, चलो किताब को ओपन करो। बच्चों, हमारे आज का चैप्टर का नाम है चिट्ठी का सफ़र। चिट्ठी मतलब लेटर, पत्र, उसका सफ़र की बात बोली गई है। पत्र कैसे लिखते हैं, चिट्ठी कैसे लिखते हैं, कहाँ पर किसका नाम आता है, टिकट आता है, वो सब के बारे में बताया गया है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम। चिट्ठी बच्चों, एक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताती हूँ, आपने नहीं देखा पर आपके भी घर पे कोई पुरानी चिट्ठी होगी, आप अपने मम्मी पापा को पूछना। अभी के ज़माने में तो क्या हो गया हम बच्चों कि फ़ोन आ गए, तो फ़ोन के थ्रू, हम मोबाइल के थ्रू सभी को सब कुछ समाचार देना और बात करनी तो हो जाती थी। पर पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं थे, बहुत कम फ़ोन होने के कारण पहले किसी को अपने मन की बात कहनी हो, कोई बीमार हो गया है, कुछ प्रोग्राम है, तो वो लेटर लिखता था, चिट्ठी लिखता था। वो चिट्ठी डाक के जरिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाई जाती थी। देखो, हम चैप्टर को रीड करते हैं। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचते होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। बच्चों, आपके भी कभी दिमाग में प्रश्न आया होगा कि चिट्ठी तो भले हम लिख देते हैं, तो सही जगह पर कैसे पहुंचेगी? तो उसके लिए चिट्ठी पर नाम होता है, हमारे घर का एड्रेस होता है ना, ऐसे चिट्ठी पर भी अपने घर का एड्रेस लिखा जाता है, इसलिए वो सही पते पर पहुंच जाती है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाता है? क्यों लगाया जाता है? डाक टिकट मतलब जिस एरिया से हम भेजते हैं उस एरिया का डाक टिकट होता है। पूरे ठीक पते से क्या मतलब? आधा पता लिखेंगे, मोबाइल पर अपना नाम ही लिखेंगे, घर मकान नंबर या एरिया के नाम नहीं लिखेंगे बच्चों। तो नाम तो सभी के होते हैं, सभी के भी होते हैं, एक ही नाम सभी अधिकतर सभी का होता है ना। जैसे राम है तो राम बहुत सारे बच्चों का नाम होता है। उसी प्रकार कोई मुकेश नाम है तो मुकेश में बहुत सारे बच्चों का नाम होता है। तो नाम से नहीं, हमारे घर का नंबर होना चाहिए, एरिया का नाम होना चाहिए, इसलिए पूरा नाम पता लिखना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाएगा? स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? इनमें से कुछ सवाल के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उन पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं, उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। बच्चों, आपके घर में कोई डाक आई हुई, उसके ऊपर टिकट हो तो सब इकट्ठे करना। देखो, ऐसी ऐसी डाक होती है, ये टिकट होता है, दिख रहा है आपको? इस तरीके से आगे देखते हैं, ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ वर्धा। देखो, महात्मा गांधी के लिए एक चिट्ठी लिखी गई है तो उनका एड्रेस नहीं लिखा गया, उनके पर क्या लिखा गया? महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ। जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है।
पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। बच्चों, जब भी हम एड्रेस लिखते हैं तो एड्रेस में खासियत मतलब होता है कि छोटे से बड़े की तरफ। ऐसे नहीं कि पहले हम अपने देश का नाम लिखे, फिर राज्य का नाम लिखे, फिर अपने एरिया के नाम, ऐसे नहीं। पहले स्टार्ट हम अपना मकान नंबर से स्टार्ट करना होता है हमें, छोटे से बड़े, मतलब अपना मकान नंबर, फिर सोसाइटी का नाम, फिर एरिया का नाम आता है, फिर हम जो सिटी में रहते हैं उसका नाम, फिर राज्य का नाम, फिर देश का नाम, ऐसे होता है। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम आया ना। देखो देखो अंडरलाइन कर दो अभी। घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम आता है, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हमारा पिन कोड होता है, पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने के लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। हमारे पाटन है ना, तो दूसरा भी कोई पाटन होगा, इसलिए उनके लिए पिन कोड दिया जाता है। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान पर पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारी को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड, देखो ये क्या पिन कोड के बारे में बताया गया है। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहाँ से डाक बांटी जाती है। तो इस नंबर को भी अलग अलग डिवाइड करके क्षेत्र में बांटा जाता है। अब तुम्हारा स्कूल जहाँ पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। अब घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर भी लिखा हुआ होता है। प्रमुख जगहों, शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। तो पिन कोड के बारे में बताया गया है कि पिन कोड का नंबर बेटा 6 अक्षर का होता है। वो भी अलग अलग 2-2 नंबर में डिवाइड किया जाता है। टिकट संग्रह का शौक काफ़ी लोकप्रिय है। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और बहुत सी चीज़ें शामिल हो गई है। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? पता करो, यहाँ लिखो। देखो बच्चे, ये सब टिकट है, डाक टिकट पर लगाने वाली टिकट है का इस्तेमाल नहीं किया गया। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते हैं। जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे न हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। बच्चे, कबूतर के द्वारा भी चिट्ठी भेजी जाती थी ना, वो हरकारा जो होते हैं, जो पैदल जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हरकारा बोला जाता है। उनके थ्रू भी चिट्ठी भेजी जाती हुई है। हरकारा का अर्थ क्या होता है? जिनके थ्रू चिट्ठी पैदल जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हरकारा बोलते हैं। दौड़ने वाला संदेश वाहक, ये बहुत तेज भागता है।
काम भी करते रहे हैं। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगह पहुंचना होता है बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती है। डाकू लुटेरों का जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हर कारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जैसी कई जगह है जहां हर कारें डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन के साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। अब तो क्या बहुत सारे साधन हो गए, जैसे हवाई जहाज, पानी के जहाज है, मनी ऑर्डर है, ईमेल, बधाई का आदि के लोग अलग अलग साधन हो गए। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी होता है। आपने भी सोचा कि कबूतर भी ऐसा दिमाग वाला होता है कि वो एक संदेश को जहाँ पर हम बोलेंगे वहीं पर लेके जाके देखिए आ जाएगा। कबूतर की कई प्रजातियाँ होती है और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। कबूतर भी अलग अलग होती हैं जो सभी नहीं होते। इसमें है गिरहबाज या हुमर, वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। देखो बता रखा है कबूतर है। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हम हुमर कबूतरों का इस्तेमाल करते हैं। कौन से? हुमर कबूतरों का। राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं होता है। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है और 8-10 साल तक तो वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। कितने? 1000 किलोमीटर तक वो उड़ सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना होता हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसे अनहोनी स्थिति में दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। कितने? 2 कबूतर भेजे जाते हैं कि एक को कुछ प्रॉब्लम हो तो दूसरा उसकी हेल्प करता है, वो संदेश को पहुंचा सकता है। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। ये कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों न नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापे। यह रहा उनका पता। तो बच्चों ये पत्र के बारे में बताया गया है कि पहले के ज़माने में कबूतर के थ्रू हम लेटर, चिट्ठी भेजते थे। अभी तो क्या सभी संदेश वाहक बहुत सारे साधन हो गए। ओके, तो ये हमने आज चिट्ठी वाला चैप्टर पढ़ा, चिट्ठी का सफ़र। तो आज का हमारा होमवर्क है यहाँ से लेकर अपनी दस्तक और कहाँ तक, और बच्चों यहाँ तक आप अपनी हिंदी की नोटबुक में अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना। कल हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।